नमस्कार दोस्तों, एसके डोरमेट में आपका स्वागत है। आज हम स्टेप बाय स्टेप डोरमेट बनाना सीखेंगे। ये देखिए, अगर आप कपड़े से बनाना चाहते हैं तो ऐसे 1 इंच की पट्टी काट लें और हम कई कलर के ऊन ले लेते हैं। तो हम 2 कलर के ऊन से बनाएंगे धारी डाल करके। तो इस तरह से हमने फंदे डाल लिए हैं। आप बड़ा पायदान बनाना चाहती हैं तो 40 फंदे डाल लीजिए, छोटा बनाना चाहती हैं तो और कम डालें। ऊन से फंदे ज़्यादा डालने होते हैं और कपड़े वाले में कम डालना होता है। ये देखिए, अब हम यहाँ से अपना दूसरा कलर लगाते हैं जिससे हमें डोरमेट बनाना है और जिससे हमें धारी डालना है। उस कलर से हम फंदे डालेंगे। तो हमने फंदे डाल लिए और अब ये एक राउंड हम ऐसे बुनते हुए पूरी सिलाई चले जाएंगे और एक फिर बुनते हुए वापस आएंगे इस तरह से। ये देखिए, और हम इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि कैसे बुनाई करें कि हमारी गैपिंग नहीं आए, क्योंकि गैपिंग आती है तो उसको एक फंदे नीचे से फंदे उठाओ, 2 का 1 करो, बीनो। ये देखो, इस तरह से हम ये बुन लिए हैं। एक राउंड बुन लिया और ये दूसरा राउंड बुनते हुए वापस आ रहे हैं। तो अब यहाँ से हमारा डोरमेट बनना शुरू होगा। ये देखिए, तो पहला फंदा हमें उतार लेना है बिना बुने ही और यहाँ से हम बुनाई करना शुरू करेंगे इस तरह से। जिनको अच्छे से भी पायदान बनाने आता है उनके भी पायदान में बहुत सारा गैपिंग होती है और वो एक फंदा उठाना पड़ता है, फिर करना पड़ता है। तो आज हम बताएंगे कि कैसे हम बुनाई करेंगे कि हमें गैपिंग नहीं आएगी। तो ये देखिए, इस तरह से आज हमारा ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है बनाने। तो अब हम यहाँ पे ये जो राउंड बुन रहे हैं इसे हमें पूरा नहीं बुनना है, क्योंकि एक तरफ हम 2 फंदे छोड़ते हुए बुनेंगे। तो ये देखिए, हमने 2 फंदे छोड़ दिया और ये एक फंदा, ध्यान दीजिएगा, ये एक फंदा हम बिना बुने ही उतार रहे हैं। 2 फंदा छोड़ना है, ऊन अपनी तरफ करना, और ये एक फंदा बिना बुने ही हम उतार लेंगे और आगे के फंदे से बुनाई शुरू करेंगे इस तरह से, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरह से हम अपनी ये राउंड कंप्लीट करते हैं और इस तरफ हमें कोई फंदे नहीं छोड़ने हैं, हमें एक ही तरफ फंदा छोड़ना होता है और एक तरफ बिल्कुल भी हमें फंदे नहीं छोड़ने हैं। इस तरफ हमें बस ये एक फंदा, जो पहला फंदा है, इसे हम बिना बुने ही उतार लेंगे और ऊन अपने तरफ कर लेंगे और फिर से यहाँ से हम बुनना स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से हम बुनेंगे। हम एक बार और दिखा रहे हैं कि हम कौन सा फंदा बिना बुने ही उतार लिए हैं जब हम 2 फंदे छोड़कर पलट जाते हैं। तो यहाँ तक हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, अब हमने उस राउंड में 2 फंदे छोड़े थे, इस राउंड में भी हमें 2 फंदे छोड़ना है और उनको अपनी तरफ करना है। और अब इस फंदे को बिना बुने ही हमने उतार लिया है। जब हम इस फंदे को बिना बुने ही उतारते हैं तभी हमारी गैपिंग नहीं आती है। ये देखिए, 2 फंदा उस बार में छोड़ा और इसको बिना बुने उतार लिया, फिर 2 फंदा छोड़ दिया इस तरह से। तो इस तरह से हम अपना ये राउंड कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, आप कमेंट लाइक बहुत कम करते हो, नहीं करते हो। कमेंट और लाइक भी किया कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए, इस तरह से हम ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं और इस तरफ में कुछ नहीं करना होता है, बस एक फंदा उतार लेना है बिना बुने ही और फिर हम ये राउंड कंप्लीट करते हैं इस तरह से। ये देखिए, यहाँ पे हम आ गए और अब हम यहाँ फिर से 2 फंदा छोड़ दिए। देखिए, ये 2 फंदा फिर से हमने छोड़ा, ऊन अपनी तरफ किया, एक फंदा बिना बुने उतार लिए और दूसरे फंदे से बुनाई शुरू करेंगे और पूरे सिलाई हम अपनी कंप्लीट कर लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। इसी तरह से हमें पूरे फंदे को ऐसे ही बुनना है, 2-2 फंदे छोड़ते हुए हमें ये डोरमेट बनानी है इस तरह से। देखिए, 2-2 फंदे छोड़ते हुए हमने बुना है। तो ये देखिए, इतने फंदे को हमने 2-2 फंदे करते हुए छोड़ते हुए हमने इतना बना लिए। इसमें आप देख सकते हो कोई गैपिंग नहीं है। और इस तरह से ये देखिए, एक फंदा उतार ली और बनना स्टार्ट कर दी। इसी तरह से हमारे बाकी जो फंदे बचे हैं उनको भी हम
सेम तरीके से पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरफ हमें ऐसे ही बिना बुने फंदे उतार लेना है, उनको आगे करना है और फिर अपना राउंड कंप्लीट करना है। ये देखिए, बस इतने ही फंदे बचे हैं, इन्हें भी हम बुन लेते। ये 2 फंदे देखिए हमने छोड़ दिया, उनको अपनी तरफ किया और एक फंदा बिना बुने उतार लिए और दूसरे फंदे से बुनाई शुरू। अब जाड़े का मौसम ख़त्म हो गया है और गर्मियों का सीजन आ गया और गर्मियों में दिन काफ़ी बड़ा होता है ना। इस तरह से ये देखिए, तो हम महिलाएं दोपहर में फ्री होती हैं और अपने लिए अच्छे अच्छे अपने घर के लिए सारी चीज़ें बना सकती हैं, क्योंकि हमें टाइम मिल जाता है दोपहर के समय बनाने के लिए। तो ये देखिए, ये हमने कंप्लीट कर लिया। इसी तरह से जो बाकी फंदे बचे हैं उनको भी हमें बुन लेना है। इसी तरह से हम पूरे फंदे की बुनाई करेंगे। अगर आपको कहीं ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछें। ये देखिए, हमने उतार कर बुने हैं तो कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। किनारे पे एक चोटी सी बनती जाती है। अगर आप चाहें तो उसको बुन भी सकते हैं, लेकिन जब बुनते हैं तो वहाँ पे ऐसे एक चोटी सी एक फिनिशिंग साफ़ नहीं आती है। हालांकि आप चाहें तो उसको बुन भी सकती हैं, किनारे का फंदा भी, लेकिन हम बिना बुने ही उतार लेते हैं क्योंकि ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरह से हम अपना ये डोरमेट का इतना भाग बना लेंगे। ये देखिए, हमने ये कंप्लीट कर लिया, ऊन अपनी तरफ किया और एक फंदे बिना बुने उतार ली और दूसरा फंदा हम बुन रहे हैं। दूसरे फंदे से बुनते हुए ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे डोरमेट का ये भाग पूरा हो जाता है। इस तरह से ये देखिए, ये 2 फंदे बचे थे लास्ट के, जिसे भी हमने उतार कर बुन लिया है। और अब यहाँ से हम अपना दूसरा कलर लगाएंगे। जो धारी डालना है हमें, तो हम यहाँ से धारी डालेंगे। आप चाहे तो एक ही कलर से पूरे डोरमेट बना सकते हैं, पर हम धारी डालकर बना रहे हैं। तो ये देखिए, अब हम यहाँ से ये लगाएंगे। लेकिन जब भी ऊन लगाते हैं तो हम किनारे वाले फंदे को उतारते नहीं हैं, उसको पूरा बुन लेना होता है। उसे हम पूरा बुन लेते हैं, क्योंकि ये देखिए, वो कलर हमने लगा लिया है जिस कलर से हमें धारी डालना है। तो और यहाँ पे दोस्तों आप गांठ लगा लेना या फिर इस तरह से उनको दबाते हुए आप बुनते जाना है। और जब भी हम कलर लगाते हैं तो उल्टे साइड ही कलर लगाना होता है और हमें ये राउंड पूरे फंदे हमें बुनना है। मतलब हम यहाँ से शुरू किए हैं और किनारे कहीं भी हम कोई फंदा छोड़ेंगे नहीं इस राउंड में हमें पूरा फंदा अपने जिस कलर से हम धारी डाल रहे हैं उस कलर से पूरा फंदा बुन लेना है। तो ये देखिए, हमें यहाँ से पूरा ये फंदा बुनकर ख़त्म कर लेनी है ये राउंड। इस तरह से हम पूरा फंदा बुन लेंगे। और ये देखिए, कहीं भी हमारी कोई गैपिंग भी नहीं है। और इसी सेम प्रोसेस से इसी तरीके से हम पूरी पायदान बनाएंगे। यही तरीका रहेगा हमारा पूरा पायदान बनाने का। ये देखिए, पहला फंदा हमने उतार लिया है और इसे भी हम पूरे सिलाई बिन लेते हैं। इस तरह से बुन लेंगे हम, जिससे कि हमारी धारी बन जाएगी। इस तरह से ये देखिए, यहाँ से लेकर हम पूरी सिलाई से कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा ये धारी बन जाएगा। और देखिए, इस तरह से कहीं कोई गैपिंग नहीं है। और जैसे हमने अभी ये जितना पायदान हम लोग बना लिए हैं, सेम तरीके से इसके आगे के पायदान बनते जाएंगे। इसी तरीके से हम बार बार रिपीट करेंगे तो हमारा ये पायदान बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, हमारा ये धारी भी बन गया है। सेम तरीके से हमें पूरे पायदान को बनाना है। और अब यहाँ से हम फिर से अपना जिस कलर से हमें पायदान बनाना है वो कलर लगाएंगे। और यहाँ भी हम फंदे छोड़ेंगे नहीं इस राउंड में भी।
फंदे इसलिए नहीं छोड़ते हैं कि ये जो धारी है किनारे तक बने, अगर आप छोड़ देंगे तो किनारे तक धारी नहीं बनेगी। तो इस तरह से हम ये राउंड पूरा हम कंप्लीट कर लेते हैं। और यहाँ और बाकी सारे फंदों में हम किनारे एक फंदा बिना बुने उतार लेंगे। और इस तरह से ये देखिए, और यहाँ पे हम ये 2 फंदे रेड वाले छोड़ देंगे, इसको हमें पूरा बुनना नहीं है। ये देखिए, ये 2 फंदे हम छोड़ देंगे और यहीं से अब हर सिलाई में हम 2 फंदे छोड़ते जाएंगे। जैसे इसके पहले हम 2-2 फंदे छोड़ते हुए बनाए हैं, वैसे ही इस भाग को भी हम ऐसे ही छोड़ते हुए बुनेंगे। इस तरह से हम अपना पूरा डोरमेट तैयार कर लेंगे। सेम प्रोसेस से इसी तरीके से पूरा डोरमेट बनेगा। आप जितना बड़ा डोरमेट बनाना चाहें उतने बड़े फंदे डालें और इसी तरीके से ये पूरा डोरमेट बनाते जाएं। बहुत ही सरल और आसान तरीके से ये डोरमेट बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, हमारा धारी भी डल गया और अब हमारा डोरमेट्स बनना स्टार्ट भी हो गया। डोरमेट का आगे का भाग इसी तरह से हम बनाएंगे। और अब यहाँ से हम अपना जो किनारे फंदा बिना बुने उतार रहे थे वही कार्य फिर से करेंगे। अब हम बिना बुने पहला फंदा उतार लेंगे और 2-2 फंदे छोड़ते हुए हम ये पूरे पायदान को बनाकर कंप्लीट कर लेंगे, इसी तरह से जैसे हमने पहले बनाया है। बस इसी तरह से हमें पूरे पायदान को बनाना है। पूरे डोरमेट ऐसे ही बनेगा। ये देखिए, इस तरह से हमने ये बनाया है। ये देखिए, इसका फाइनल लुक ऐसा आएगा। और जो हमने पहले से ही आपके लिए बना के रखा है, तो ये देखिए, ये फाइनल लुक ऐसा है। इस तरीके का बनेगा आपका पायदान। आप चाहें तो पूरा पायदान एक ही कलर से बनाएं या फिर रंग बिरंगे धारी डाल सकते हैं, या बीच का ये जो भाग है उसे भी आप दूसरे कलर से बुन सकते हैं। ये देखिए, हमने जो उतारा है किनारा, देखिए कितनी फिनिशिंग अच्छी आई है किनारे की। और इसमें देखिए हमने नहीं उतारा है तो ये किनारे का ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। ये देखिए, ऐसा आपका फाइनल लुक आएगा। बहुत ही सुंदर और खूबसूरत लगेगा। और हमारे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।